मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है मारिया। वो अपने हस्बैंड एडन के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होती है। उनकी एक भांजी होती है वान्या, और इन दोनों ने इसे अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि कुछ ही दिन पहले वान्या के पेरेंट्स की बड़ी अजीब तरीके से डेथ हो गई थी। मारिया और एडन बेशक वान्या को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मगर फिर भी वान्या अपनी माँ को बहुत मिस करती थी और हमेशा उदास रहती थी। एडन की एक टॉय फैक्ट्री थी जहाँ वो ज़्यादातर डॉल्स बनाकर बेचा करता था। कुछ ही दिन पहले उसने एक डॉल बनाई थी जिसका नाम था सेब्रेना, और ये डॉल बच्चे बहुत शौक से खरीद रहे थे। एडन ने अपनी बीवी मारिया के लिए एक नई डॉल बनाई थी जो कि बाकी सेब्रेना डॉल से काफ़ी बड़ी थी और बहुत अच्छी थी, और मारिया को एडन का ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वान्या अपने स्कूल में है और वहाँ वान्या का एक दोस्त चार्ली चार्ली गेम खेल रहा होता है, और उस बच्चे का नाम डिटो था। वो बच्चा चार्ली चार्ली गेम की मदद से अपनी ग्रैंड मदर की सोल इस दुनिया में बुला रहा था, और वान्या को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। डिटो वान्या को बताता है कि इस गेम को ख़त्म करने के लिए हमें प्रे करनी पड़ती है ताकि इस गेम से बुलाई गई सोल्स को वापस भेजा जा सके। डिटो वान्या को iOS ऐप के बारे में भी बताता है जिसकी मदद से सोल्स को ढूंढकर देखा जा सकता था। वान्या चार्ली चार्ली के बोर्ड को डिटो से बोरो कर लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वान्या चार्ली चार्ली गेम की मदद से अपनी मदर की सोल को बुला रही होती है। वान्या को फील होता है कि उसकी मदर की सोल इस रियल वर्ल्ड में आ चुकी है, और अब iOS ऐप उसकी मदर की सोल को ढूंढने लगती है। अब जाहिर है ये चार्ली चार्ली गेम फेक थी, तो वान्या को उसकी मदर के बजाय उसकी आंट दिख जाती है जिसको देखकर वो बहुत डर जाती है। फिर मारिया वान्या को उसके कमरे में सुला देती है और साथ में उसको सेब्रीना डॉल भी दे देती है, और जब वान्या सो रही होती है तो हम सेब्रीना डॉल की आईज़ को मूव होता देखते हैं। इसका मतलब चार्ली चार्ली गेम से वाकई कोई सोल आई थी जो कि अब सेब्रीना डॉल के अंदर है। नेक्स्ट डे हम सेब्रीना डॉल को अपने आप जगह बदलते हुए देखते हैं जिसे मारिया देखकर बहुत डर जाती है। रात को जब वान्या फिर से उस iOS ऐप को यूज़ करती है तो उसे एक सोल नज़र आती है जो कि असल में एक डमी थी। तभी अचानक से एक सोल वान्या को अलमारी में खींच लेती है। वान्या ये सब सुबह अपनी आंट को बताती है जिस पर वो कहती है कि अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, मगर एंडनी वहाँ पर मौजूद होती है। अगली ही रात मारिया को अपने घर में एंडनी दिखती है जो कि अचानक से एक डेमन में बदल जाती है और मारिया को मारने की कोशिश करती है। मारिया चिल्लाते हुए वहाँ से भागती है। उसकी आवाज़ सुनकर एडन भी वहाँ पर आ जाता है। ये डेमन इन दोनों पर अटैक कर देती है और फिर ये डेमन किसी भी तरह इनको बाहर जाने नहीं देता, लेकिन फिर भी ये दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। और अब वो लोग जान गए थे कि उनके घर में किसी तरह का डेमन है। फिर वो दोनों मिस लाराज और उनके हस्बैंड मिस्टर रेनार्ड के घर जाते हैं जो कि इनफैक्ट पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स थे। मिस लाराज फ़ौरन उनके साथ उनके घर जाती है और वहाँ पर वो चार्ली चार्ली गेम की मदद से एंडनी को वापस उसकी दुनिया में भेजने की कोशिश करती है। इसी दौरान चार्ली चार्ली बोर्ड को अपने आप आग लग जाती है और वो जलने लगता है और घर की लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं। अंधेरे में ये डेमन वान्या को अपने काबू में कर लेता है और वान्या मिस लाराज पर हमला कर देती है ताकि वो ये सब ना करे। मिस लाराज किसी तरह भी उस डेमन से लड़ते हुए वान्या के जिस्म से उस डेमन को निकाल देती है, लेकिन फिर ये डेमन आज़ाद होकर इन सब पर हमला करता है। यहाँ इन सब के दरमियान बहुत ज़्यादा फाइट होती है और मिस लाराज उस डेमन को उसके घर के अंदर बंद कर देती है। मिस लाराज से गलती ये हो जाती है कि वो सेब्रीना डॉल को भी अपने साथ बाहर ले आती है और वो डेमन इसी डॉल में आके इनके साथ बाहर आ जाता है। मिस लाराज उस डेमन को पहचान जाती है जिसका नाम बागिया होता है, और वो कहती है कि ये डेमन कोई आम नहीं है बल्कि ये डेमन की चाइल्ड है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर हमें वान्या के पेरेंट्स के डेथ के बारे में भी पता लगता है। लाराज बताती है कि वान्या की माँ एंडनी को भी बागिया ने ही अंडर कंट्रोल कर लिया था और इसी ने वान्या के फादर को भी मारा था, और लाराज और रेनार्ड ने किसी तरह उसको उसकी दुनिया में भेजा था। इसी दौरान एंडनी की भी डेथ हो गई थी। वान्या ने चार्ली चार्ली गेम की मदद से एंटनी को इस दुनिया में वापस बुलाया था, तो साथ में बागिया का डेमन भी हमारी दुनिया में वापस आ गया
और अब बागिया को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये तरीका है कि बागिया को उसके असल फॉर्म में विरासत में मिले खंजर से मारा जाए, जिस खंजर को स्पेशली बागिया को मारने के लिए ही बनाया गया है। ये खंजर फिलहाल रेनार्ड के पास था, और रेनार्ड को ये खंजर कई साल पहले एक केव में मिला था, जहाँ इस खंजर को खुद डेमन के ज़रिए छुपाया गया था। अगले दिन बागिया का डेमन फिर से एक्टिव हो जाता है और मारिया को अंडर कंट्रोल कर लेता है, यानी पोजेस्ड कर लेता है, और मारिया सब पर चाकू से कई वार करती है, और ये सब किसी तरह मारिया को अपने घर में वापस लाते हैं। फिर लाराज मारिया को पकड़ के एक्सोर्सिज्म करती है, जहाँ हमें ये पता लगता है कि बागिया डेमन को सबसे पहले कोई इंसान इस दुनिया में लाया था। और यहाँ मूवी का रुख बदलता है। असल में कुछ साल पहले एडन का एक भाई था जिसका नाम था आर्का, और उन दोनों के फादर की, यानी एडन और आर्का के फादर की टॉय कंपनी थी, और उनके फादर को हमेशा आर्का के डिज़ाइन पसंद आते थे, जिसकी वजह से एडन जेलस फील करता था। और जब इनके फादर की डेथ हुई तो उसके फादर ने 60% आर्का के नाम और 40% एडन के नाम किया था। इस बात को लेकर एडन बहुत दुखी हुआ और वो एक मैजिशियन के पास गया, क्योंकि वो अपने बड़े भाई को काले जादू के ज़रिए मरवाना चाहता था, क्योंकि उसको पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। और तब उसी मैजिशियन ने बागिया को इस दुनिया में बुलाया था, और इस डेमन को ह्यूमन बॉडी चाहिए थी। और बागिया ने पहले आर्का को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसके काबू में ना आ सका। फिर बागिया ने आर्का की बीवी यानी एंटनी को पोजेस्ट करने की कोशिश की और उसे अपने काबू में करने में कामयाब हो गया। एंटनी और आर्का ही वानिया के पेरेंट्स थे, और जब लाराज ने बागिया से मुकाबला किया तो उस दिन एंटनी और आर्का की डेथ हो गई, यानी कि वानिया के पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार यानी कि रिस्पॉन्सिबल एडन था। देखा जाए तो बागिया को यानी उस डेमन को एक और इंसानी जिस्म की ज़रूरत थी, और फिर वो एडन को ही अंडर कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि एडन का जिस्म काफ़ी मजबूत था। पोजेस्ड एडन इन सब पर हमला कर देता है, और रेनाल्ड किसी तरह से इस डेमन को एडन के जिस्म से बाहर निकालता है, और फिर डेमन अपनी असली शक्ल में लाराज पर हमला कर देता है, और फिर लाराज अपने विरासत में मिले खंजर से डेमन पर हमला कर देती है, जिससे कि वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाता है। और फिर मूवी का एंडिंग सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पुलिस एडन को अरेस्ट कर लेती है, और फिर हम देखते हैं कि वानिया और मारिया हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। कुछ ही टाइम बाद लाराज और रेनाल्ड को पैरानॉर्मल डॉल के बारे में एक और खबर मिलती है। उनको पता लगता है कि एक और केस आया है इसी डॉल के मुतालिक, और इसके आगे कुछ नहीं दिखाया जाता। यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।